राधे राधे दोस्तों, कानावासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और उसका पारण का शुभ समय क्या है और उसकी कथा के बारे में मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आगे का समय खराब ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी और कब से शुरू है? तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ है 19 जुलाई 2021 को 9:59 रात्रि से। जो एकादशी की शुरू है वो है 19 जुलाई 2021 को 9:59 रात्रि से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई 2021 को शाम 7:17 पर। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को मनाई जाएगी। इसका पारण का शुभ समय मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका पारण का शुभ समय है 21 जुलाई, समय 6:09 से शुरू है और 8:45 तक रहेगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इसका पारण का समय है 21 जुलाई, समय सुबह 6:09 से शुरू है और 8:45 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी कथा के बारे में इसके बारे में आपको लोगों को सुनाती हूँ। तो देवशयनी एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। तो आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में न तो शयन कराना हो चाहिए और न जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास्यीय व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नानादि कराकर इस प्रकार कहें, हे हर्षिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। और जो मनुष्य चातुर्मास से भगवान को दूध, दही, घी, शहद आदि और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि को दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वे इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान करते हैं वो सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं।
जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती हैं और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य और हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान को हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान को चरणामृत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर हो जाते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों से शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो प्राण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं साथ ही यह प्रार्थना करते हैं कि हे शिव आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे अयोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं वो ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी का धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण को दुर्वा दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार की स्तुति करने से सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में स्वलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिवगान गाते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हे जगतपते आप पापों को नाश करने वाले हैं, आप मेरे करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गौ का दान करते हैं वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनाढ्य होते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण या सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रश्नार्थ चांदी तथा तांबे का दान करते हैं उनकी श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल सोना और जूते का दान करते हैं वो शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को पूजा करते हैं अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा समाप्ति पर शस्य दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कहते हैं 4 पल या 8 पल और वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र चातुर्मास व्रत का करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल मूल शाक आदि का दान देते हैं वो सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान देते हैं अंत में सोने की सौंठ मिर्च आदि दान करते हैं वो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं।
और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वो कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल दान करते हैं वो अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं। सौंदर्यशाली, निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदरवाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपने पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। जो तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है, साथ ही देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नतार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन और कर, दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं, उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान देते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है वह इस लोक में धन धान्य को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषण सहित गौ और बछड़े का दान करता है वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुख को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों में बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल तथा फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं वो कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, इनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रियव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्रह्माघाती, शूरापन करने, बालघाती, असत्य भाषण करने वाले, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाले, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा की शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी को चंडालनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते तथा संचित भूमि दान करते हैं वे धर्मात्मा राजा होते हैं, उनके संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षट्रसा भोजन मिलते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मण को भोजन भी कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अन्न में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते हैं, यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं, जो सहपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते हैं, अंत में चांदी के पात्र में वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे शिव लोक को जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा व्रत के इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल में प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा पूजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो आपकी कथा यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, आपने इस कथा में सुनी है, आपने जो
कथा सुनी है उससे आपको लोगों को पता चला है कि हमें चातुर्मास में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, और दान करने का, कुछ भी दान करें उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अपना चातुर्मास का व्रत आरंभ कीजिए, कथा सुनिए और श्री हरि के नामों का जाप करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।